इसलिए मैं अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, अपनी माँओं से खुसूसी तौर पर मैं आज गुजारिश करूँगा कि जब भी आपने घर से निकलना है किसी ज़रूरी काम के लिए, तो आपने पर्दे में निकलना है, तो आपने बुर्क़े में निकलना है। अल्लाह की कसम, इज़्ज़त इसी में है, कामयाबी इसी में है। और बुर्क़ा भी ऐसा न हो जो दूसरों को अपनी तरफ खींचे। जैसे आजकल हमारी बच्चियां और हमारी बेटियां ऐसे बुर्क़े इस्तेमाल करती हैं, उसमें कढ़ाई लगाकर, खूबसूरत मोतियां लगाकर, देखकर ऐसा लगता है जैसे अंदर हूर की बच्ची है। ये और बात है कि अंदर चुड़ैल की बहन मौजूद है। और याद रखें, ऐसा बुर्क़ा इस्तेमाल करना जो दूसरों को अपनी तरफ खींचे, ये गुनाह है, ये गुनाह की दावत है। इस पर अल्लाह की ज़ात नाराज़ हो जाते हैं। और याद रखें, जो औरतें बेपर्दा होकर घरों से निकलती है या ऐसा बुर्क़ा पहनकर घरों से निकलती हैं जो दूसरों को अपनी तरफ खींचते हैं, याद रखें उन औरतों पर अल्लाह की लानत बरसती है। इसलिए मैं अपनी बहनों से, खुसूसन मैं अपनी उन बच्चियों से जो जवान हैं, जवान लड़कियां हैं, जवान बच्चियां हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आपने जब भी घर से निकलना है तो आपने पर्दे में निकलना है और बिल्कुल सादा बुर्क़ा आपने इस्तेमाल करना है। हमने सुना है, बल्कि हमने किताबों में देखा है कि पुराने ज़माने में हमारी माएँ, हमारी बेटियां, हमारी बहनें जब वो घरों से निकलती थी किसी काम के लिए, तो रास्तों में ऐसी चलती थी जैसे बूढ़ी औरतें चलती है, ताकि किसी और की नज़र उनकी तरफ न जाए। और ये अल्लाह के खौफ की वजह से करती थी। इसलिए मेरी माँओं, मेरी बहनों और मेरी बेटियों, मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि जब भी आप घर से निकलें किसी ज़रूरी काम के लिए, तो आपने पर्दे में निकलना है, तो आपने बुर्क़े में निकलना है। और बुर्क़ा भी आपने ऐसा इस्तेमाल करना है जो बिल्कुल सादा हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपने बुर्क़ा भी इस्तेमाल किया और साथ में आपने गुनाह भी कमाया, ऐसा ना हो।